कैसे हो पाजी? अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे गुरु? बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है पाजी। देखो, फिल्म की शूटिंग करो, फिर फिल्म की प्रमोशन करो, मतलब एक्टिंग भी करो, खुद ही फिल्म बेचो। ये काफी नहीं है कि इतने एड्स करके मैं गंजियां बेच रहा हूं। भैया मैं तो कच्छे भी बेच रहा हूं। बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है जी पाजी। मैंने सोचा पॉज बटन दबाऊं, थोड़ा सुकून पालूं, इसलिए मैं शांतिवन सोसाइटी में आ गया। जिंदगी भाग के नहीं मिलती, जिंदगी ठहर के मिलती है। तुम ठहर जाओ, जिंदगी पाँव में लौटती है गुरु, पाँव में लौटती है। क्या बात है। पाजी मैं नीचे आ जाऊं? आओ ना महाराज, आओ। आ जाऊं? सर आपको इतना हाइट से डर लगता है, फिर आपने सारे यही ऐसे पंगे क्यों लिए? मतलब कैसे कर लेते हैं आप? मैं हाइट से डरता हूँ लेकिन डरने से नहीं डरता। अरे ब्यूटीफुल, दैट्स लाइक अ सिंघम स्टाइल। तो कोशिश हमेशा यही रहती है, जिस चीज से डर लगता है वही कोशिश करो। वेरी नाइस, वी विल लर्न। आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे 1990 में मुझे एक और मैंने कुछ कहा बाजी? अच्छा बाजी, मैंने आपका कल एक और मैच देखा। चुप, उसमें आपने 201 बनाई थी। जोरदार तालियां। अच्छा, डरने की बात चल रही है तो एक ऐसे कहावतें हैं दुनिया में, कहते हैं कि आदमी अपने माँ बाप से डरे न डरे, टीचर से डरे न डरे, बीवी से जरूर डरता है। सर आपकी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर? फिल्म में तो आप बंदों को उड़ाते हैं, हाथ पैर, एक थप्पड़ से 12-12 लोग। घर पे व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन? आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी हुई नहीं है सर, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको तो डर का मतलब ही नहीं पता होगा। क्या बात है यार, ब्रिलियंट आंसर, कमाल कर दी। अच्छा, पूरा रॉब में आंसर भी दे दिया, बता भी दिया कि डरता हूँ, लेकिन समझ में आया। स्टाइल बड़ा मजेदार आपका। एटीट्यूड रखना पड़ता है ना। रखना पड़ता है, बिल्कुल। वैसे तो अजय सर पिछले 25 साल से, जब इन्होंने शुरुआत ही करी थी स्टंट से की थी, स्टंट फिल्मों से, बड़ा स्टंट था पहली फिल्म में। हाँ। लेकिन इस बार जो इन्होंने स्टंट किया बाजी, वो मतलब बिल्कुल हट गई है। तू स्टंट कर रहा है, लवी डवी कर रहा है, क्या कर रहा है तू? हाँ? नहीं, एक मतलब अजय भाई ने पहली बार ऐसा स्टंट किया है। ऐसा? हाँ जी। तो सर ये फिल्म में था कि आपने ये सोचा कि यार बाकी डायरेक्टर्स तो डालते नहीं, मैं खुद ही डायरेक्टर हूं तो मैं ऐसा डाल लेता हूँ। ओके, आई थिंक अब ये आंखों से जवाब दे रहे हैं। जवाब चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए सर। नहीं, जवाब चाहिए। मैं काजल मैम आपसे पूछता हूँ, आप इनकी वाइफ होने के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी हैं जी। इन्होंने रिटर्न में परमिशन ली थी कि नहीं? मैं अभी आया। नहीं, अभी कहाँ जा रहे? इन्होंने बताया था आपको कि ऐसा कुछ सीन है या? बिल्कुल नहीं बताया। नहीं, बाद में बताया। मेरी परमिशन लेने से पहले माफी मांग लिया, मैंने कर लिया, अभी माफी मांगता हूँ। अच्छा, नॉर्मली सर कोई भी एक्टर जब कोई सीन करता है तो पीछे डायरेक्टर कट बोलता है, तो जब ये स्टंट हो रहा था आप तो बिजी थे। मैं मेकिंग दिखाऊंगा। तो कट किसने बोला? पूरी पिक्चर में पता है कट वैसे बोला। इसमें बड़ा ऑकवर्ड था। इसमें भी करते करते मेरा हमेशा कट कैसे होता था कि अगर मैं सीन भी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, देन सिर्फ एक उंगली आती थी। पूरी पिक्चर में उस लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ मेरी पूरी टीम अच्छा। ने। तो इस वाले सीन में भी कट आपने बोला था कि मैम ने फोन किया था, बस करो, और क्या कट चलो। और भाई क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे सा काम होगा, तुमको बड़ा सा काम तो देखो ऐसा है, हाँ जी। अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में। अच्छा, तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं तो हूँ बड़ा बिजी। हाँ, जब भी वो आए अजय और काजल, उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह देना। चलो ठीक है। तो 1 मिनट तो नहीं। ओ हाँ, अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा आपका।
वो तो तुम अभी क्या कहते हो ना, उस अभी अभी उससे बाद जो उससे पहले बीच में क्या कहा? अच्छा वो हाँ। अजय देवगन और काजोल आने वाले हैं। घूमता ना 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 ना। सिमरन बजा दे मामा, सोच दा क्या? सिमरन सिमरन आ रही है, सिमरन। बम्पर बाथरूम के दरवाजे खोल दो, आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। घूमता ना 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 ना। पाजी मैंने कभी इनका कभी किसी के साथ अफेयर नहीं सुना आज तक, कभी आज तक कोई लफड़ा नहीं सुना पाजी। नहीं ऐसे पाजी आप सच्ची में शरीफ हैं कि कभी पकड़े नहीं गए? मैं इसीलिए भाग रहा। पाजी आपकी फिल्म में सुनील ग्रोवर नाम का एक आदमी भी है, वो पागल सा। क्या चल सुनील ग्रोवर हैं? डॉक्टर साहब आपकी बात नहीं हो रही, हम लोग बोल रहे हैं कि सुनील ग्रोवर नाम का आदमी किन की फिल्म में है, बड़ा बेकार आदमी। देखो मैं द कपिल शर्मा शो, सुनो मेरी बात। तुम ना इनको कुछ भी कह लो पर सुनील ग्रोवर को कुछ नहीं कहना, ठीक है? मैं यहाँ पे जान दे देनी है अगर सुनील ग्रोवर को कुछ कहा तो। ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, बहुत क्यूट बंदा, क्यूट। वेरी गुड नेचर, एंड जेंट्स लेडीज बहुत कंफर्टेबल। पिक्चर में रोल बड़ा जबरदस्त किया उसने, बड़े परफॉर्मेंस। आप कैसे जानते हैं सुनील ग्रोवर को? हमारा राशन कार्ड सेम है ना। एक बार जिमी पाजी के लिए जोरदार तालियां, और सुनील ग्रोवर के लिए रहने दो। सुनील ग्रोवर के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ भाई मारो। रिंकू मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ। मजा आ गया। मैं बस खड़े रह के दिन भर तुझे हवा देते रहूं। हाय बस मेरा तो मजा इसी में है कि मैं रेगुलेटर बन जाऊं इस फैन की। फिर देखना 5 पे पंखा चलेगा। सच में अगर मैं रेगुलेटर बन गई ना तो पंखा 5 से नीचे नहीं आएगा। ये नानी बम्पर ये सब क्या हो रहा है? रणबीर को तंग क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्या बताऊं मैं, ये रणबीर रिंकू के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। क्या बात है? क्या बात है? यही तो कह रहे हैं, क्या बात है? रणबीर सच है तुम इसके साथ शिफ्ट हो गए? तुमसे ज्यादा लड़का तो ये लगती है। You don't listen to him. ना ना मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। सच में। ये रणबीर को तंग कर रही हैं मिक्स औरतों, नकली औरतें तंग कर रही है। पक्का ये रणबीर को पता है धमकी देके लेके आई, पता है? कहती मेरे साथ नाचो नहीं तो मैं जाकर इल्जाम लगा दूंगी तुम्हारे ऊपर। ये है ही ऐसी बाजी, ये सब्जी वाले से सब्जी फ्री में लेने के लिए ना उसके सामने डांस करके कहती टमाटर फ्री में दे दो। तो कहता है इतना गंदा डांस किया मैंने टमाटर नहीं देने। कहती जो मेरे पैर के नीचे है वो तो दे दो। गलत औरतों। हमने आज तक कभी टमाटर नहीं मांगा उससे। हाँ ब्रोकली मांगा है, ब्रोकली खाते हैं, माय स्किन भी ब्रोकली है एकदम। चेक करें? हाँ कर लो चेक। ज्यादा मत रगड़ो, दाढ़ी चुभ जाएगा। ये बात सच है कि जो श्यामक डावर हैं उन्होंने आपके अंदर का टैलेंट पहचाना था और उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग के लिए ही बने? ये सच है। मैं फोटोग्राफर था उस वक्त, अच्छा। और पोर्टफोलियोज करते रहता था, और शामक मेरे स्टूडियो में आए और 1 घंटे के अंदर मुझे कहने लगे डार्लिंग यू गोना बी वेरी फेमस। बोला क्यों? फोटोग्राफी से? नहीं आप कुछ और करेंगे। अच्छा। तो मैंने खास ख्याल नहीं दिया उस बात पे। फिर 6 महीने के बाद वो मेरे स्टूडियो पे आए और मुझे लेके गए एलेक पदमसी के पास। वो एक प्ले कर रहे थे, तो बोला इस प्ले में काम करो। तो बोला मैं नहीं करूँगा। यू आर एन एक्टर, कभी भूलना नहीं। ऐसा आपको कैसे मालूम? इसे वो मेरा काम है। आई एम टेलिंग यू आप एक्टर बनेंगे। तो मैंने वो प्ले किया, 3 मिनट का रोल था। अच्छा। कर लिया वो और एक्टर बन गया। और वो 3 मिनट का रोल एक्चुअली बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, और उसके एक के बाद एक मुझे थिएटर में प्लेज मिलने लगे। एंड माई करियर एज एन एक्टर स्टार्टेड। आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू शामक डावर फॉर रिकग्नाइजिंग। सर ऐसे ही एक सवाल था, यहाँ पे जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं जी
उनके एक पिताजी का सवाल था कि जैसे हर आदमी अपनी बीवी का जो नंबर है वो सेव करते हैं कि जानू बेबी ऐसे करना पड़ता है, जैसे सिद्धू पाजी ने सेव करके रखा, ओए मर गए। तो सर आपने मैडम का नंबर कैसे सेव करके रखा हुआ है? ऐसे ही? मैडम का नंबर नहीं है, मेरे बच्चों ने नंबर सेव किया है मेरा। उन्होंने तो लिखा हो ना कि वेयर आर यू। वेयर आर यू? वो क्यों लिखते हैं ऐसे बच्चे? क्योंकि मैं हमेशा फोन करता हूँ, वो उठाते हैं, वेयर आर यू। पवन सर आपने इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया है, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आता है? शाहरुख। शाहरुख खान। इसके पीछे क्या रीजन है सर? सिंपल रीजन है कि शाहरुख का जो रूम का दरवाजा होता है ना जी। हमेशा खुला रहता है। अच्छा। कोई भी आए रात के, शाहरुख तो वैसे सोता ही नहीं जी। प्रॉब्लम वही है। तो 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, कोई भी आओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, द डोर इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। एक बार तो शाहरुख और मैं बैठ के PS4 आप काफी गेम्स खेलते हैं ना? हाँ खेलते रहते, हम बैठे थे और शाहरुख उस तरफ देख रहा है, दो शख्स बैठे हैं वहां पे, तो मेरी तरफ बैठा, आपके गेस्ट से? बोला नहीं, तो फिर कौन है? मुझे क्या मालूम, तुम्हारा रूम है। कोई आके 2 जन बैठ गए थे रूम ऐसे ही बैठ गए? हाँ, फैंस है। भाई डेयर जिंदगी में आप आलिया को काफी सारे ज्ञान दे रहे हैं। भाई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना, इसमें मैं नो कॉमेडी ऐसे ही कि जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि जो होता है ना कि हम सीखते हैं चीजों से, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ। यार मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम ही करता गया हूँ 25 सालों से, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। आपके साथ, सिद्धू पाजी के साथ मौका मिला, आलिया के साथ, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ। बट एक दो चीज़ें मैंने सीखी, उसमें से पहली है कि ऐसे कहावत होती है, पंजाबी में होती है शायद, मेरे डैडी बुआ कहा करते थे कि पराए फट्टे में पाँव मत डालो। अच्छा। कि दूसरे का जो चक्कर चल रहा है ना, उसमें मत घुसो कभी लाइफ में। तो अगर आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, यार आपका काम है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। अपनी ही बेइज्जती होती है उसके अंदर, तो दूसरों के कामों के पीछे मत घुसो। ये बड़ी सही नहीं, बात। सचमुच मैं बता रहा हूँ, कभी इंटरफेयर मत करो, अपनी जिंदगी जो, और डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट देम टू डू ऑन टू यू। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे, दुनिया आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी। बहुत सही बात। चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं, उनको देख के तो नहीं रखी आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। ओह, आई अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं शाहरुख भाई को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। रात को 3-4 बजे ना भाई, कभी आपका बड़ा शायराना सा मूड होता है। यहाँ पे हम पहले वो पिक्चर दिखाएं जरा। शाहरुख भाई, ये चांद के साथ आपने अपनी फोटो तस्वीर ली है। ये रात को 4 बजे आप में शायर कहाँ से जाग जाता है? चांद तारों की बातें होती हैं। वो एक सेम जगह से जागता है जहाँ रात में 4 बजे तेरे अंदर देशभक्त जागता है। तू करता ना, जब मैं वेट करता हूँ, जैसे ही वो तेरा ट्वीट का मालूम पड़ता है तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। आप तो भाई मुझे फॉलो भी नहीं करते, आप कहाँ पढ़ते हो मेरी ट्वीट? करने की जरूरत नहीं ना, तेरा तो न्यूज़पेपर में सुबह आ जाता है ना। ओके, वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन। 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसने। अच्छा, आप सब जानते हैं शाहरुख भाई रोमांस के गुरु कहे जाते हैं आजकल। एक्शन स्टंट्स के भी मास्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में खुद स्टंट्स करते हैं। शाहरुख भाई, आपको कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? यार मुझे बहुत अजीब अजीब चीज़ों से डर लगता है, कोई मानेगा भी नहीं। मुझको पहला जो बहुत डर लगा, जेन्युइनली मैं रो पड़ूं। अच्छा। और मेरे साथ हुआ भी, एक सीन है मेरा पिक्चर के अंदर जो अगर कभी आप देखेंगे तो याद आएगा। मेरे साथ जो एक्ट्रेस थी, मैं उनका मतलब हाथ नोच डालता था उस सीन के अंदर। मैं आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक दिस। मेरे को बहुत डर लगता है। मुझे वो जो स्विंग होता है ना, झूला जिसपे सावन का झूला जो होता है, वो उस पे नहीं बैठा जाता मुझे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता है। वो ना लड़कियां नहीं करने ला 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 सावन के झूल, वो टांग ऊपर करके जो बैठती है ना, तो वो देवदास में है मेरा सीन। और इतना लंबा हो। वो हाँ, वो चले जा रहा था और वो संजय लीला बंसाली तो बार बार शूट कर रहे, तो दूर से झूला आ रहा था पानी के ऊपर, और बेचारी ऐश्वर्या राय का मैंने हाथ, आप नोट करना, यूं पकड़ा हुआ था और मैं ऐसा हाँ, इश, मुझे बहुत डर लगता है उस झूले से, बहुत सारा। जी, शेखर कपूर बैंडिट क्वीन बना रहे थे जी, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि यार बॉम्बे से मैं किसी को नहीं लूँगा, शायद थिएटर के एक्टर लूँगा। ओके। तो थिएटर के एक्टर के लिए जब वो आए थे तो तिग्मांशु धूलिया उस समय जो है जी हमारी तरह से ही सड़कों की धूल चाट रहे थे जी। तो वो जो है
कास्टिंग डायरेक्टर हो गए। अच्छा। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि शेखर कपूर आए हुए हैं, वो उनको कास्टिंग करनी है। अच्छा। तो सबसे पहले तेरा फोटो देख के उन्होंने कहा कि ये कौन सा लड़का है, तो मैंने बताया कि ये थिएटर में काफ़ी एक्टिव है, तो उन्होंने कहा कि मिलना है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये बना रहा है मुझे। अच्छा। क्योंकि तो फिर यहाँ पे तो बरसाती का किराया देने के पैसे नहीं थे, शेखर कपूर को मिलने कैसे आ सकता है। अच्छा। तो खैर गया, तो उन्होंने शेखर कपूर ने इमीडिएटली मुझे फाइनल किया। उसके बाद से फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, क्या बात है। अच्छा भाई, मैंने एक चीज़ देखी है, हालांकि आप कोई भी किरदार करते हैं पूरा आप उसमें रम जाते हैं। जी जी। लेकिन मैंने देखा है, जैसे आपने बैंडिट क्वीन की बात की तो उसमें डाकू का किरदार किया था इन्होंने। उसके बाद में आपने सत्या में भिक्खू मात्रे का किरदार पाजी, अमर हो गया वो किरदार। तो कमाल था। लेकिन जब मैंने आपके ये किरदार देखे ना, मुझे लगा ही नहीं ये एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है रियल लाइफ का कोई बदमाश उठा रहा है। तो भाई ये आप मतलब इस रोल के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी कि पहले बदमाशी वगैरह करते थे आप? नहीं, क्या था कि लौंडे लपाड़े थे ना हमारे शहर में जी। वो कट्टे और चाकू लेके घुमा करते थे। अच्छा। कट्टा समझता ना? हाँ, मैं कट्टा, वो जिसमें एक आगे से देसी गोली डाल कट्टा, के- नहीं, हाँ, जो पीछे भी चल जाती कभी। हाँ, कई बार अपनी तरफ चल जाती है, ढियूं ढां, बंदा ले गया। अब लौंडों को देखता था तो जाते थे, सबके सब बोलते थे यार ये जो है ना भाई, इससे बच के रहना। तो पूरा शहर जानता था उनको। अच्छा। तो मन ही मन में ये ख्वाहिश थी कि यार अगर एक्टर नहीं बना तो ये पर मुझे जितना मैं मनोज भाई को जानता हूँ, ये बड़े ही शाई हैं और बड़े ही भोली प्रवृत्ति के हैं। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि ये गुंडे बन भी जाते हैं ना तो ये रिक्वेस्ट करके कत्ल करते हैं, आपका कत्ल करना है, अगर इजाजत हो तो एक आध गोली मार दे। अच्छा पाजी, आप आमतौर पे देखो ना, जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं हर 2 मिनट बाद शीशा मंगवा लेती हैं, ऐसे मुंह देखती रहती, पता नहीं क्या देखती हैं, शायद इस उम्मीद में देखती हैं कि पिछली बार से ज्यादा सुंदर लगेंगी। हाँ। मनोज भाई मेकअप भी करवाते थे तो आईना दिखते ही नहीं है, ऐसा क्यों मनोज भाई? आपको आईने से नफरत है कि आपसे अपना हुस्न देखा नहीं जाता? मैंने मनोज भाई ऐसा सुना है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, पहली बार जब फॉरेन गए थे तो फ्रेंच प्ले करने गए थे। जी, वो फ्रेंच एक्टर्स के साथ था। अच्छा जी, तो जहां तक वहां पे फ्रेंच में किया था। अच्छा अच्छा, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, इंग्लिश तो आपकी भी मेरी तरह है, मतलब ऑलमोस्ट। तो फ्रेंच कैसे पकड़ लिया आपने? देखो क्या है, मेहनत जो चीज होती है ना, जी समझ रहे हो ना, मेहनत। जी जी मैं समझता हूँ जी, वो एक चीज होती है। उससे आपने फ्रेंच सीख ली। तो आपने फ्रेंच पे मेहनत की काफी? जी बहुत। सो नाउ यू आर इन्फ्लुएंट इन इंग्लिश ब्रो? वेरी मच ब्रो। So for how long you can talk in English? As long as possible, man. I mean, you can go on. You can go on. Because you know, sometimes I speak English ना, अड़ जाता हूँ. It's very difficult to make a sentence impromptu. वो क्या है कि बिहारियों में ना अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। ये तो है। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी। एक किस्सा हुआ था, हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग कर रहे थे जी। तो उसमें एक बड़ा कमाल का एक्टर था, पंकज त्रिपाठी, वो भी बिहार का है। अच्छा। तो मैं नीचे बैठा हुआ था, तो वो आया, आप आ जाओ, आप जी। मनोज बाजपेयी हो। जी अच्छा। आप नीचे बैठो। अच्छा मैं मनोज वाजपेयी। हाँ, वो आया, पीछे से आया ऐसे, अच्छा। और ऐसे करके बैठा, उसने बोला मनोज भाई एक बात बताएं। मैंने कहा बता। आप पटना मौर्या में आके रुकते हैं ना? हाँ रुकते हैं। एक बार आए थे तो कोई सामान आपका वहां से गायब हो गया था। क्या? मैंने कहा कि हाँ, मेरा चप्पल एक बार जो है मिला नहीं मुझे। अच्छा। हम वहाँ काम करते थे। अच्छा। और चप्पलवा हम ही लेके चले गए थे। जानबूझ के लेके गए? हमको लगा कि गुरुजी आए हैं, कोई सामान इनका निशानी के तौर पे रख लें।